हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि हम बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे करें, बच्चों में हम अच्छे संस्कार कैसे डालें। तो आज मैं आपको कुछ एक पेरेंटिंग टिप्स देने वाली हूँ। जैसे हमारी परवरिश होती है ना, और जो संस्कार हमारे पेरेंट्स हम में डालते हैं ना, ये चीज़ें हमारी लाइफ में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। ये हमारे पूरे जीवन को शेप देता है। या तो हमें नकारात्मक राह पर ले जाता है या हमें सकारात्मक, मीन्स या नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार ना हो, बट परवरिश करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, आज मैं आपको कुछ एक टिप्स देने वाली हूँ बच्चों की परवरिश से लेकर। बट सुनने में बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ज़रूरी है कि बच्चे आपकी इज्जत करें। थोड़ा सा डर उनके मन में आपके प्रति ज़रूर होना चाहिए, बट ये डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे कभी अप्रोच ही ना कर पाए और अपनी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास कभी आ ही ना पाए। उसे इतना पता होना चाहिए कि मैं गलत करूँगा, डांट पड़ेगी, उसे डर होना चाहिए थोड़ा। बट इतना रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए कि बच्चा आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाए। हमेशा उसे ये पता होना चाहिए कि गलत करूँगा, डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, बट उसे इतना पता होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं अपने पेरेंट्स के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर जा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे और मेरा साथ देंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकता हूँ। इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर आ ही ना पाए और अंदर ही अंदर घुटे और कोई गलत रास्ता अपनाए। दोनों ही तरीके से चलो, बच्चों से बातें भी करो और उनको जज भी करो। कई बार डांटो और कई बार रहने दो। उनसे कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार उसको करेक्ट करो। बच्चों को इतना तो एहसास कराओ कि उनकी वो गलती करेंगे तो उन पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, बट उनकी गलती इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि वो आपके पास आ ही ना पाए। एंड दूसरी जो बात है, अपने बच्चों पर खुद को पूरी तरह से ना थोपो। उनकी भी मर्जी जानो कि वो क्या चीज़ कैसे करना चाहता है। जब वो छोटा है तभी से उसे अपने फैसले लेने दो कि वो क्या करना चाहता है। हम क्या करते हैं कि ये जीन्स अच्छी नहीं है, ये शूज अच्छे नहीं है, ये लो वो लो, ज़बरदस्ती बच्चों पे मत थोपो। उसकी भी मर्जी जानो, उसकी भी राय लो कि तुम्हें क्या पसंद है, वो किस तरह का चीज़ें पसंद करता है। ये टॉय अच्छा नहीं है, वो टॉय अच्छा है, इससे दोस्ती रखनी है, इससे नहीं। पेरेंट्स को पूरी तरह से अपने बच्चों पे मत थोपना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उस पर थोपोगे ना, उतना ज़्यादा वो आप पे निर्भर हो जाएगा। लाइफ में आगे चलकर वो अपने आप कोई फैसले ले ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा वीक बनेगा आपका बच्चा। तो कुछ एक फैसले बच्चे को खुद से करने दीजिए, कुछ एक गलतियाँ भी करने दो। ऐसे आपका बच्चा मैच्योर बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेगा। लाइफ में ना सबसे बड़ी सीख हमें गलती करके ही मिलती है। हाँ, बट इतना ध्यान रखना है कि वो गलतियाँ इतनी भी बड़ी ना हो कि बच्चा ड्रग्स लेने लग गया, कोई ऐसे वैसे नशे में लग गया। इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी छोटी छोटी गलतियाँ अगर बच्चा कर रहा है तो उससे वो बहुत कुछ सीखता है। उन्हें अपने फैसले लेने दो। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना हमारी बात ही नहीं सुनते। कौन आज की डेट में किसकी बात सुनता है? कोई नहीं सुनता। बच्चे तो वैसे भी चंचल होते हैं, आजकल सब अपने हिसाब से चलते हैं। बट अगर किसी से अपनी बात मनवानी है ना, तो इंटेंशन ये मत रखो कि सब मेरी बात माने। इंटेंशन ये रखो कि वो कैसे इस बात को समझे। लाइव एग्जांपल देने से, प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से बातें बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है। और इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। किसी को समझाने के लिए उसको जलील नहीं करना है, बांधना नहीं है, रोकना नहीं है। जितना ज़्यादा आप रोकोगे, जितना ज़्यादा आप बांधोगे, उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ता जाएगा। उन्हें ऐसे कहो कि ठीक है, जो तुमने करना है करो, बट मेरी एक बात सुन लो। फिर कोई एक किस्सा बता दो किसी का कि उसने ऐसा काम किया था, उसका उस पर ये इफेक्ट पड़ा, उसको उसकी ये पनिशमेंट मिली है। और कोई अपने
अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल दो उसे, कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ ऐसा किया था, उसका बाद में मुझ पे ये इफ़ेक्ट पड़ा, उससे लाइफ ख़राब हुई, या मतलब किसी ने ऐसा काम किया उससे ऐसा हुआ। इस तरह के लाइव एग्जाम्पल देंगे ना तो बच्चे बहुत जल्दी मतलब समझने लग जाते हैं। उसको एग्जाम्पल के थ्रू सच्चाई दिखा दो और फिर उसे छोड़ दो। मतलब ये नहीं कि उसके पीछे पड़े रहो, वो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। किसी एक पॉइंट का एग्जाम्पल देना है, पूरे जीवन का एग्जाम्पल देने नहीं लग जाना कि उस महापुरुष को देखो वो ऐसे है, उस बच्चे को देखो उनके बच्चे को देखो, फिर ये तो कंपैरिजन करना हो जाता है, डिग्रेड करना हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल मत देने। एग्जाम्पल ये दो कि जब मैं छोटा था या जब मैं छोटी थी तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमने ये किया था, तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, इसके बाद टीचर ने ऐसा किया कि उसका बाद में क्या परिणाम निकला, कितनी मतलब इंसल्ट हुई, इस तरह के काम करना बहुत ही ख़राब है। मतलब इस तरह के एग्जाम्पल सेट करो। देखो, अगर आप अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, मान लो आपने 10 बार थप्पड़ मारा, तो 11वीं बार आपका बच्चा खुद गाल आगे करेगा कि जल्दी से थप्पड़ मारो, उसके बाद में अपना काम कर दो, अपनी मस्ती कर दो। तो थप्पड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, थप्पड़ का डर इम्पोर्टेंट है। और डरते हम उस चीज़ से है जो नेगेटिव है और हमसे दूर है। कोई भी बुरी चीज़ जब बार बार होती है ना, इंसान उसे अडॉप्ट कर देता है, वो उसे झेलने योग्य बन जाता है। फिर तो आपका बच्चा पक्का बेशरम बन जाएगा, गाल आगे बढ़ाएगा थप्पड़ के लिए बार बार। इसकी जगह अपने बच्चे को सम्मान दो, इज्जत दो, उन्हें एहसास दिलाओ कि अब वो मैच्योर है, जिम्मेवार है, वो अच्छा है, अपने आप ही वो गलत चीज़ों से बच जाएगा। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये करे, तो पहले आप खुद को तो ऐसा बनाओ। आप घर में पूरे दिन लड़ाई कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने बच्चों से कि वो शांत स्वभाव के बने। कभी नहीं हो सकता ऐसा। बच्चा जो देखता है ना, जैसा माहौल होता है वो वैसा ही बनता है और वही सीखता है। पहले उस आचरण को अपने स्वभाव में तो डालो, आपका बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, इज्जत करे, तो आपको भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा है, आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं तो आपका बच्चा कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। मानो आप किसी मतलब गरीब को जलील कर रहे हैं, उसको अपशब्द बोल रहे हैं, तो आपका बच्चा सीख जाएगा कि जो कमज़ोर है उनको कैसे मतलब जलील करना है, तो वो सब कुछ सीख जाएगा। तो सबसे पहले अपने स्वभाव को देखो कि उसके प्रति आपका रवैया कैसा है। अपने बच्चों के सामने अच्छी किताबें पढ़ो और उसे बताओ कि इससे क्या बेनिफिट है, उससे आपने क्या सीखा है, तो आपका बच्चा अपने आप ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लग जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अपने बच्चों को बचपन से ही पॉकेट मनी दो थोड़ी थोड़ी सी, और उसे कहो कि आपको इससे ही मतलब मैनेज करना है, अपने लिए टॉयज़ भी लाने हैं, इससे ही आपको मम्मी पापा को गिफ्ट भी देने हैं। तो आपका बच्चा अपने आप ही मैनेजमेंट सीख जाएगा कि कहाँ मैंने पैसा बचाना है और कैसे मैंने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ मैंने फालतू खर्च नहीं करना है, और खुद को कंट्रोल कैसे करना है। उसको अपनी चीज़ों को खुद तो सॉर्ट आउट करने दो, बाकी बैकअप तो आपका रहेगा ही, बट करने खुद दो। कई बार ना बच्चों को गलतियाँ भी करने दो, कई बार बच्चों की गलतियाँ इग्नोर कर दो। अगर आप हर छोटी छोटी गलतियों के लिए उसको पनिशमेंट दोगे ना, तो वो गलतियाँ करने से डरने लगेगा, वो लाइफ में कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो कुछ करना चाहेगा ना, उसको यही लगेगा कि अगर मुझसे नहीं हुआ ये, अगर मुझसे ये गलत हुआ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। वो किसी भी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पाएगा, वो घबरा जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। यही सोचेगा कि मैं ये करूँगा, अगर गलती हुई तो छोटी छोटी गलतियों के लिए पनिशमेंट ना करो हर बार। कई बार डांटो, कई बार नहीं डांटो, कई बार पनिश करो, कई बार नहीं करो, सिर्फ समझाओ। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा न्यूट्रल बनना सिखाओ। जजमेंटल मत बनने दो उसे कि वो बैकग्राउंड के बेसिस पर लोगों को जज करे, जात पात के बेसिस पर लोगों को जज करे, अमीरी गरीबी के बेसिस पर लोगों को जज करे। उसको ना इक्वालिटी का भाव समझाओ कि सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो, तभी आपका बच्चा
आपका भी सम्मान करेगा और एक बेहतरीन पर्सनालिटी मिलेगी आपके बच्चे को। तो ये थे कुछ एक पेरेंटिंग टिप्स जो कि मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर किए हैं। तो इनमें से आपको कुछ एक टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर और दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।